अंबाला में ई दिशा की बैठक हुई, जिसमें सांसद कार्तिकेय शर्मा व सांसद वरुण चौधरी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अधिकारियों की लापरवाही पर सांसद कार्तिकेय शर्मा नाराज दिखाई दिए और अधिकारियों को पूरी जानकारी के साथ बैठक में आने के निर्देश दिए। अंबाला में ई दिशा की बैठक हुई। बैठक में सांसद कार्तिकेय शर्मा व सांसद वरुण चौधरी ने हिस्सा लिया। बैठक में करीब 83 मुद्दे रखे गए। इस दौरान अधिकारियों की कमियों व लापरवाही पर सांसद कार्तिकेय शर्मा नाराज दिखाई दिए और कमियों को जल्द दूर करने के आदेश सांसद कार्तिकेय शर्मा ने दिए। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, उसकी समीक्षा की गई है। जो भी कमियां पाई गई है, उस पर आदेश दिए गए हैं कि तुरंत इसका समाधान किया जाए। जिस भी सरकारी अफसर ने किसी चीज की कोई कमी की है, उस पर भी कार्रवाई करने की बात की है। अमेरिका से डिपोर्ट हुए युवाओं को लेकर शासन कार्तिकेय शर्मा ने कहा, युवा गलत लोगों के झांसे में न आए, वे डंकी रूट से न जाएं, सही रास्ते से ही वे जाएं। इससे जान व माल का नुकसान होता है। इस मौके सांसद कार्तिकेय शर्मा ने छठ पर्व की सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा, छठ महापर्व आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वे सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, लगभग 83 मुद्दे थे जिनके ऊपर आज मीटिंग थी एजेंडा में, और विभिन्न जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित और राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम है, उनकी समीक्षा की गई कमेटी द्वारा, और जो भी कमियां पाई गई हैं उन पे आदेश दिए गए हैं कि तुरंत से उन पे कार्रवाई की जाए, या फिर जो भी कमी किसी और तरीके से पाई गई है कि किसी ने कमी की है सरकारी अफसर ने, तो उनपे भी आदेश दिए गए हैं कि कार्रवाई होगी। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए था, और कई अधिकारियों ने जिन्होंने काम नहीं किया है या प्रस्तुत नहीं थे, उन पे आदेश दिए गए हैं कमेटी द्वारा कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, और तुरंत कि जैसे जो और कोई ऐसा विषय है जहां पर जनता के पैसे की हानि हुई है या हानि पहुंची है या काम नहीं हुआ है, जैसे जिस कारण केंद्र सरकार ने वो पैसे दिए थे, तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। जी देखिए, जो अधिकारी ने जानकारी पूरी नहीं दी है या किन्हीं कारणों से वो चीजें नहीं हो पाई हैं जिनकी जरूरत है, उन अधिकारियों के ऊपर कमेटी ने रेकमेंड किया कि एक्शन लिया जाए। एक रन फॉर यूनिटी तो एक पूरे सब लोगों को साथ लेकर चलने का एक बहुत ही अच्छा महत्व कार्यक्रम है, और मुझे लगता है कि आप सबके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ें, और खासकर युवा पीढ़ी इसके अंदर जुड़े, और अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने के लिए रन फॉर यूनिटी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, जहां पर हम एकता की अपना एक प्रतीक सामने प्रस्तुत कर सके अपने युवा पीढ़ी के सामने भी, और वे सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले। मैं ऐसी उम्मीद और अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूं। देखिए, ये जो भी वहां से बच्चे डंकी रूट से या किसी और तरीके से गए हैं, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि ऐसी चीजों से हमारे युवा बच्चों को बचना चाहिए, युवा पीढ़ी को बचना चाहिए कि जो भी जाए वो अधिकृत तरीके से जाए, ऐसे रास्ते ना जाए। इसमें जान और माल का नुकसान होता है। वो अपना जमीन बेच के जाते हैं और लोग उसका फायदा उठाते हैं, और ऐसे ट्रैप में उनको नहीं फंसना चाहिए। जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए, ताकि उनके परिजन यहाँ परेशान ना हो, और जो जाएं वो अधिकृत तरीके से। छठी मैया का कार्यक्रम है, उसको बहुत हर्ष और उल्लास से पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। अब हमारे अंबाला क्षेत्र में, जिले में भी, पूरे देश में, प्रदेश में मनाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, ताकि इस छठ मैया के पर्व के ऊपर सबको बहुत बहुत बधाई। लोकसभा सांसद वरुण चौधरी ने कहा कि आज अंबाला शहर के पंचायत भवन में बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि बैठक में विभिन्न कार्यों पर चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हुए। देखिए, मीटिंग अभी भी जारी है, ये आगे जाना था। कार्तिकेय शर्मा जी भी बैठक ले रहे हैं। बहुत से मुद्दे सामने आते हैं जनता से जुड़े हुए। स्वच्छता को लेके मैंने आज का अखबार भी सभी अधिकारियों के समक्ष रखा कि कूड़े के ढेर जगह जगह अंबाला जिले के अंदर दिखाए गए, दर्शाए गए, और उसके लिए मैंने पूरी समिति ने ये कहा कि, क्योंकि अधिकारियों ने बताया कि जी एक हमने स्वच्छ ऐप के नाम से डाल रखा है कि जहां अंबाला वासी अपना बता सकते हैं कि यहाँ सफाई नहीं, लेकिन उसकी जानकारी तो हमें भी नहीं। तो उसके फ्लेक्स लगे जगह जगह। एक फोन नंबर जारी जिसके ऊपर अंबाला वासी ये जो अपने ग्रीवेंसेस हैं, समस्याएं हैं, चाहे वो सफाई को लेके है, चाहे सड़क को लेके है, चाहे नाले की सफाई को लेकर है, वो उसके ऊपर अपना पंजीकरण करा सकते, क्योंकि अभी ऐसी कोई सुविधा है ही नहीं।
और है तो किसी को जानकारी नहीं। तो जगह जगह पे फ्लेक्स लगे, ये नंबर जारी हो, जिससे कि हमारा अंबाला जिला सफाई की तरफ आगे बढ़े, गंदगी के ढेर से बाहर निकले। हमारे बहुत से मामले, जैसे हमारी लाइब्रेरी है अंबाला छावनी में, सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी, उसके अंदर सफाई की समस्या थी। मैं वहाँ जाके भी आया था। जो हमारी बेटियां हैं जो वहाँ पे आती हैं, पढ़ती हैं, तैयारी करती हैं, उन्होंने बताया था कि जो हमारे शौचालय हैं उनकी हालात बहुत खराब है। जो लड़कों का शौचालय है, मैं उसके अंदर जाके भी आया, उसको देखा तो टूटा पड़ा था सारा, चाहे वो वॉश बेसिन थे, चाहे वो सीट थी, चाहे वो हमारी टैप्स थी, तो हालात अच्छे नहीं थे। एमपी लैड से भी मैंने वहां पर कुछ फर्नीचर के लिए और बुक्स के लिए पैसे जो है ग्रांट दी है, लेकिन जो सफाई व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी जो नोडल अधिकारी हैं उनकी है। उनको मैंने समिति की ओर से कहा है कि भैया सफाई का और शौचालयों की व्यवस्था को ठीक करें, पीने के पानी की व्यवस्था को ठीक करें। और बहुत से मामले जो हैं वो सामने आए हैं, चाहे वो हमारे वाटर सप्लाई की पाइपलाइंस कई जगह पे इतनी पुरानी हो चुकी है, आपने देखा बहुत से गांवों में ये समस्या आई, कितने लोग बीमार हुए, कितनों की जानें भी गई हैं गंदे पानी के कारण। तो वो पानी स्वच्छ मिले, जहां जहां पर भी पाइपलाइन बहुत पुरानी हो चुकी है उसको बदला जाए, और एक रिकॉर्ड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए कि ये लाइन कितनी पुरानी है और कौन सी लाइन जो है वो कहीं नाले के नीचे या किसी ऐसे जोड़ के नीचे आ गई है जिसको बदलना अति आवश्यक है। तो ये सब होना चाहिए। और ये आया बात कि अभी तक कोई ऐसा डेटा नहीं इकट्ठा कर रखा कि जिसमें अधिकारी बता नहीं पाए, अगर है भी तो, कि मान लीजिए हमारे जो पाठशाला है कि जिले के अंदर आज जितनी संख्या है हमारे बच्चों की जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, कितने क्लासरूम्स की रिक्वायरमेंट है और कितने और जो है वॉशरूम्स की, शौचालय की जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि उसी के अनुसार पता चलेगा कि अब इस साल में कितने बन रहे हैं, हमारी आवश्यकता क्या है। कितनी जगह पे मिट्टी ही डलनी, नीचा रह गया प्लेग्राउंड, परमानेंट वहां पानी खड़ा है, सीओ जिला परिषद बैठे हैं कि मनरेगा के अंतर्गत वहां मिट्टी गिर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी संबंधित अधिकारी नहीं साझा कर पाए समिति के सामने। तो ये भी बात रखती है कि आप ये जानकारी इकट्ठा करें, कितने क्लासरूम्स की आवश्यकता है एज पर द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, कितने वॉशरूम्स की आवश्यकता है, कितनी और किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जिससे कि उस पर आगे कार्य हो। तो ये भी हमने जो है समिति के द्वारा जो है ये कहा गया है, और जहां जहां भी और त्रुटियां पाई गई हैं उसके बारे में भी ध्यान जो है अधिकारियों का आकर्षित किया। सर, कोई भी अधिकारी बैठक में किसी भी, चाहे किसी भी विभाग से जुड़ा हो, अधूरी पूरी तैयारियों के साथ नहीं आया, कोई भी ऐसा अधिकारी जिले में नहीं था जो आपके सवालों के जवाब दे पाया हो, तो ये मीटिंग महज औपचारिकता तक। देखिए, ये औपचारिकता नहीं है, इस बैठक का आयोजन ही इसलिए किया जाता है जो केंद्र की जो योजनाएं हैं वो ठीक ढंग से जो है जिलेवार उनका क्रियान्वयन हो, और इसीलिए सवाल जवाब होते अधिकारी जो है, कुछ संबंधित अधिकारी जो है, ठीक कह रहे हैं आप, उनके पास पूरी जानकारी नहीं थी, तो उनको कह दिया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो जो जानकारी है वो साझा समिति के साथ करेंगे। मामला पिछली मीटिंग में भी उठा था, जिले में अंबाला शहर में या बराड़ा में, मुलाना में, नारायणगढ़ में जितनी भी सीएससी है, 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक। ये बात मैंने ही उठाई थी, पिछली बार भी मैंने उठाई थी कि हर सीएससी सेंटर के अंदर फिक्स्ड बोर्ड होने चाहिए, जिससे कि जनता को सीएससी सेंटर पर जाने का लाभ हो, नुकसान ना हो, कि मनमाने चार्जेस ना लगे और फिक्स्ड बोर्ड्स लगे। इसके लिए संबंधित अधिकारी से जब बात की, उन्होंने कहा कि लगभग 10 सीएससी सेंटर्स को उन्होंने विजिट किया, जहां के ऊपर वहां उन्होंने ठीक पाया, लेकिन उनको कहा गया है भी बोर्ड फिक्स लगवाएं और सभी सीएससी सेंटर्स को दोबारा से चेक करें। सर, अभी भी सरकार ने योजना शुरू की हुई है, लाडो लक्ष्मी योजना, उसके तहत रिहायशी प्रमाण पत्र बनवाने होते हैं,
नगर निगम में, नगर परिषद में, नगर पालिका में सभी जगह लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं रिहायशी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। उन सभी लोगों को CSC सेंटर पे जाना पड़ता है। उसके लिए जो फीस है वो नाम मात्र है, लेकिन वो जो किसी यही बात अधिकारियों को बोल दी है, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इसलिए दोबारा बोल दिया, अगर आगे भी नहीं होगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो संतुष्ट अधिकारियों को जैसे दूसरी बात पे डाटा पूरा लाने के लिए डांटने की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो सही से काम करे। जनता की जो उम्मीदें हैं प्रशासन से, शासन से, वो पूरी, जब योजनाएं लाभकारी चल रही हैं उनका लाभ जन जन तक पहुंचे, यही हम सबका ध्येय है। तो उस तरफ हम सब आगे बढ़ें, सकारात्मकता से आगे बढ़ें, ये हमारा। सांसद खेलों की भी चर्चा हुई है। देखिए, ठीक है, खेल विभाग में हमें जानकारी थी, क्योंकि मेरे पास कुछ साथियों के फोन आए, कुछ लोगों के फोन आए कि जी हाँ हमने पंजीकरण कराना है, सांसद खेल में कैसे होगा। तो दुख की बात है कि मेरे को सांसद खेल की कोई जानकारी नहीं, और इसीलिए एक्सप्लेनेशन कॉल जो है खेल अधिकारी की गई है। ना मुझे जानकारी थी, मुझे तो ये लगा कि जो हमारे हम विपक्ष के सांसद हैं उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन जानकारी ये मिली कि जो हमारे सांसद साथी हैं कार्तिकेय शर्मा जी, जो को चेयरमैन भी हैं दिशा अम्बाला समिति के, उनको भी कोई जानकारी नहीं। तो ये दुखद है, और इसके लिए हमने जो है खेल अधिकारी के लिए एक्सप्लेनेशन कॉल किया। पानीपत, द सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स, अब लेकर आ रहा है नई सोच और नया सफर। द इमेजिनेशन क्रिएटिव्स एंड नियट। यहां मिलेगा कंप्लीट टेक्सटाइल एजुकेशन, डिजाइनिंग से लेकर एक्सपोर्ट मैनेजमेंट तक, बिजनेस मैनेजमेंट से लेकर स्टार्टअप आइडियाज तक, सब कुछ एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट गाइडेंस बाय नीलांबर सिंह और SK मलिक, जो आपको इंस्पायर करेंगे आपका अपना टेक्सटाइल एम्पायर बनाने के लिए। यहां मिलती है मोटिवेशन क्लासेस, प्रोडक्ट एनालिटिक्स और रियल बिजनेस एक्सपोजर। डेमो क्लासेस शुरू हो चुकी है। आज ही संपर्क करें द इमेजिनेशन क्रिएटिव्स एंड नियट टीम से, मैनेज्ड बाय सविता मलिक, CEO।